सरकार को अविलंब जो है कि इसको डायरेक्ट जो है कि राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। परीक्षा कितना बार लीजिएगा, परीक्षा देने का उम्र होता है, अब उम्र नहीं है परीक्षा देने का। सभी किसी भी चीज़ का समय होता है, पढ़ने का समय होता है। अब हम लोगों का पढ़ाने का समय है। अब हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का काम नहीं ना है कि अब हम लोग परीक्षा दें। तो इस आदेश को जो है अविलंब वापस लेना चाहिए सरकार को और राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। परीक्षा नहीं देंगे, इसके लिए सरकार के साथ जैसी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। डू एंड डाई की स्थिति लड़ेंगे। डू एंड डाई का कहने का मतलब अभी उनका लोकसभा आ रहा है कि इनको समझ है कि वोट का, तो हम लोग वोट का चोट उनको दिखा देंगे। किसी भी विधानसभा में 2200 से कम शिक्षक नहीं है। क्या बिहार में शिक्षकों के लिए नई नियमावली आई है? नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली आई है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। नियोजित शिक्षक काफ़ी गुस्से में है। ऐसे में शिक्षक संघ के कई नेता हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो नियोजित शिक्षक भी हैं खुद और संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? बिहार सरकार के जो रवैया है वो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग 18 साल 19 साल कोई 20 साल से जॉब कर रहे हैं और आपको मैं जानकारी दे दूं कि शिक्षक दक्ष भी है और शिक्षक पात्र भी है। जो टीईटी वाले साथी हैं वो जो है कि पात्रता परीक्षा दिए हुए हैं और जो भी रेस्ट शिक्षक है सभी दक्ष हैं। स्थिति यह है कि सरकार बार बार अपने रवैया को, अपने नियमावली को चेंज करती है और शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहती है। शिक्षक को चुनावी एजेंडा अपना बना के रखे हुए है कि चुनाव आएगा तो करेंगे, इसी कारण ये डिले कर रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है। क्या कहेंगे? सरकार को अविलंब जो है कि इसको डायरेक्ट जो है कि राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। परीक्षा कितना बार लीजिएगा, परीक्षा देने का उम्र होता है, अब उम्र नहीं है परीक्षा देने का। सभी शिक्षक पात्र हैं, दक्ष हैं। बिहार सरकार को इस पर पुनः विचार करके अविलंब राजकर्मी की घोषणा करनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब परीक्षा देनी होगी, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए? तो किसी भी चीज़ का समय होता है, पढ़ने का समय होता है। अब हम लोगों का पढ़ाने का समय है। अब हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का काम नहीं ना है कि अब हम लोग परीक्षा दें। तो इस आदेश को जो है अविलंब वापस लेना चाहिए सरकार को और राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। परीक्षा नहीं देंगे, इसके लिए सरकार के साथ जैसी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। डू एंड डाई की स्थिति लड़ेंगे। डू एंड डाई का कहने का मतलब अभी उनका लोकसभा आ रहा है, फिर जो है विधानसभा आएगा। आपने देखा कि आरजेडी को शिक्षकों ने समर्थन किया तो तन मन धन सब चीज़ समर्पित कर दिया और उनको बहुत आगे निकाल दिया। आज हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षकों ने आरजेडी को समर्थन किया, सरकार को व्यवस्थित रूप में लाने के लिए संयोग से नहीं बन पाया। आज जो है जदयू के जो सरकार चल रही है, आरजेडी की सरकार चल रही है, उसमें जदयू के मुख्यमंत्री हैं, वो शिक्षक को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसी का जो है बदला ले रहे हैं। जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि फिर कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्या परीक्षा दीजिएगा कि नहीं? परीक्षा तो नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा तो नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? देना ही पड़ेगा। चुनावी माहौल है और हम लोग को हरदम चुनावी एजेंडा बनाकर मुख्यमंत्री महोदय रख दिए हैं। इस एजेंडा से हम लोग को कब निकालेंगे पता नहीं, और जब तक हम लोग इस एजेंडा से निकलेंगे नहीं तब तक बच्चा विद्यालय में सुरक्षित स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो परीक्षा नहीं देंगे आप? नहीं, परीक्षा देने का उम्र होता है ना। हम लोग अब जिंदगी भर कभी दक्षता दे, कभी पात्रता दे। अभी देखिए समक्षता का बात चल रहा है, कब तक होगा? कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि अब वो रिटायर करने वाले हैं, वो क्या परीक्षा देंगे? वो क्या राजकर्मी का दर्जा लेंगे? इतना वो संशोधित कर रहे हैं, तरह तरह का नामाकरण कर रहे हैं समय समय पर। क्या परीक्षा दीजिएगा कि नहीं, किसी भी कीमत में हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। और सरकार की रह गई बात कि इनको समझ है कि वोट का, तो हम लोग वोट का चोट उनको दिखा देंगे। किसी भी विधानसभा में 2200 से कम शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक के घर में कम से कम 50-10 वोट एकदम है। हम लोग चाहेंगे तो किसी सरकार को बिल्कुल हरा देंगे, एकदम पलट के रख देंगे। अब हम लोग का वोट जो है, हम लोग वोट करवाना भी जानते हैं, गिरवाना भी जानते हैं, दिलवाना भी जानते हैं। हर चीज शिक्षक का। परीक्षा नहीं दीजिएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? लेकिन तो नहीं मिलेगा तो हम लोग वही काम करेंगे, वोट का चोट करेंगे, लास्ट में वही करेंगे। आपको परीक्षा दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं तो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलेगा? फिर तो देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा।
हर हाल में देना। आपको मैं जानकारी दे दूं कि संविधान में वर्णित है कि आप 50 साल के बाद परीक्षा नहीं ले सकते हैं। हमारे साथी बहुत सारे साथी हैं, हम भी लोग जो है कि लगभग 50 साल की उम्र के आने वाले हैं, और संविधान में जो नियम है उसको ये लोग ताक पर रख रहे हैं, बार बार परीक्षा की बात बोल रहे हैं। समय आएगा, माकूल जवाब मिलेगा शिक्षकों की तरफ से। आपने सुना कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग लेके रहेंगे। तो देखने वाली बात हुई कि परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है। परीक्षा देने के बाद ही शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वोट से चोट का जवाब दिया जाएगा।